हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी एग्जाम प्रो में, जो भारत को महंगे कोचिंग के फीस से मुक्त कराने के उद्देश्य से बनाया गया है। आज की इस वीडियो में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट 31 साइंस से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। यह साइंस से संबंधित प्रश्नों का पार्ट 42 है। अगर आप 1 से लेकर 41 पार्ट देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। आगे का पार्ट अगले वीडियो में आएगा, तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें तथा नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक करना ना भूलें। पहला प्रश्न शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध रहेगा कि यहाँ पे मैंने टोटल 31 क्वेश्चन को लिया है। इसका आंसर आप पहले खुद से दें। आपने 31 में से कितने प्रश्नों को सही सही बनाया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य में अवशोषी अंग नहीं है। निकटी टेटिंग पर्दा, कर्णपाली की कर्णाभ मांसपेशी, सामने वाले चटक दांत जिसे कृंतक भी कहा जाता है, या फिर बर्मीफोम अपेंडिक्स। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सामने वाले चपट दांत जिसे कृंतक भी कहा जाता है। दूसरा प्रश्न है, शकराओं में सबसे मीठी कौन सी होती है, यह हमें बताना है। फ्रक्टोज, ग्लूकोज, सुक्रोज या फिर लैक्टोज। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फ्रक्टोज। तीसरा प्रश्न है, इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था। राइट ब्रदर्स ने, जेम्स वाट ने, हम्फ्री डेवी ने या फिर वॉन वोहुन ने। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राइट ब्रदर्स ने। चौथा प्रश्न है, टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। न्यूटन, जेम्स वाट, हम्फ्री डेवी या फिर गैलीलियो। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गैलीलियो। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है, यह हमें बताना है। एक्स किरण, अल्फा किरण, बीटा किरण या फिर गामा किरण। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बीटा किरण। छठा प्रश्न है, दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है, यह हमें बताना है। आयाम, तरंग दैर्घ्य, आवृत्ति, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तरंग दैर्घ्य। सातवां प्रश्न है, पदार्थ के संवेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। वेग, त्वरण, द्रव्यमान या फिर बल। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, द्रव्यमान। आठवां प्रश्न है, बल गुणनफल है द्रव्यमान और वेग का, द्रव्यमान और त्वरण का, भार और वेग का या फिर भार और त्वरण का। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, द्रव्यमान और त्वरण का। नौवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है, यानी अदिश राशि बताना है। विस्थापन, वेग, बल या फिर आयतन। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आयतन। 10वां प्रश्न है, 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य है 100 मीटर, 1000 सेंटीमीटर, 1000 मीटर या फिर 100 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1000 मीटर। 11वां प्रश्न है, त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र है। ए इक्वल टू भी प्लस यू बाई टी, ए इक्वल टू यू प्लस भी टी या फिर ए इक्वल टू भी माइनस यू बाई टी या फिर ए इक्वल टू भी प्लस यू बाई टू। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए इक्वल टू भी माइनस यू बाई टी। 12वां प्रश्न है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार कौन सा है। त्रिभुजाकार, पिरामिड, अष्ट फलकीय, समतलीय या फिर चतुष्फलकीय। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अष्ट फलकीय। 13वां प्रश्न है, एक तत्व X की 72 कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन के साथ, इसके यौगिक का कौन सा सूत्र होगा। X4H, X4, H4, XH3 या XH4। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, XH4। 14वां प्रश्न है, तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का समान गुणधर्म क्या है। बेसिक और एसिडिक, बेसिक, एसिडिक या फिर उदासीन। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बेसिक और एसिडिक। 15वां प्रश्न है, जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन हो, 2 इलेक्ट्रॉन हो, उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होगी। 2,
4, 6 या फिर 8? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी 4। 16वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक समरूपन धातु तत्वों के लिए होता है? 2, 8, 2, 8, 8, 2, 8 और 7 या फिर 2, 8, 8, 2? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी 2, 8, 8, 2। 17वां प्रश्न है, निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है? गर्भाशय में, अंडवाहिनी में, अंड ग्रंथि में या फिर योनि मार्ग में? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी अंडवाहिनी में। 18वां प्रश्न है, थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतरस्रावी हार्मोन कौन सा है? TSH, FSH, LTH या फिर ACTH? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए TSH। 19वां प्रश्न है, केसुरुक रज्जु में से किसकी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं? 13, 33, 31 या फिर 12? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी 31। 20वां प्रश्न है, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? पर मस्तिष्क में, अनुमस्तिष्क में, केसुरुक रज्जु में या फिर तंत्रिका कोशिका में? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी केसुरुक रज्जु में। 21वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा धातु रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयोग होता है? लोह, मोलिब्डेनम, चांदी या फिर टंगस्टन? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी टंगस्टन। 22वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे शुष्क बर्फ कहते हैं? डिहाइड्रेटेड बर्फ को, पहाड़ों पर गिरने वाली प्राकृतिक बर्फ को, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को या फिर ठोस कार्बन मोनोऑक्साइड को? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। 23वां प्रश्न है, निम्न धातुओं में से कौन समान ताप पर द्रव है? सीसा, पारा, निकिल या फिर टीन? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी पारा। 24वां प्रश्न है, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से किससे प्राप्त होती है? चंद्रमा, समुद्र, सूर्य या फिर हवा? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी सूर्य। 25वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु अर्धचालक के रूप में ट्रांजिस्टर में प्रयोग होता है? तांबा, जर्मेनियम, ग्रेफाइट या फिर चांदी? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी जर्मेनियम। 26वां प्रश्न है, टरबाइन और डायनेमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? रासायनिक ऊर्जा, सौर ऊर्जा, मैकेनिकल ऊर्जा या फिर मैग्नेटिक ऊर्जा? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी मैकेनिक ऊर्जा। 27वां प्रश्न है, पढ़ने में काम आने वाले ग्लास लेंस किस तरह के लेंस से बने होते हैं? अवतल, उत्तल, साधारण या फिर ए और बी दोनों? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी उत्तल। ये उत्तल लेंस ऐसा होता है, जब हम इसे पहनते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे जो भी शब्द दिया होगा ये हमें बड़ा बड़ा दिखेगा। 28वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे सख्त कौन है? हीरा, ग्लास, क्वार्टज या फिर प्लेटिनम? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए हीरा। 29वां प्रश्न है, ठोस कपूर से कपूर बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं? वाष्पीकरण, हिमीकरण, पिघलना या फिर ऊर्ध्वपातन? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी ऊर्ध्वपातन। 30वां प्रश्न है, निम्न पदार्थों में से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तु के परिरखण में प्रयोग होता है? साइट्रिक एसिड, पोटासियम क्लोराइड, सोडियम बेंजोएट या फिर सोडियम क्लोराइड? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी सोडियम बेंजोएट। 31वां और इस सीरीज का अंतिम प्रश्न है, डॉक्टर द्वारा एनेस्थेसिया के रूप में प्रयोग होने वाली हास्य गैस कौन सी है? नाइट्रोजन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी नाइट्रस ऑक्साइड। तो दोस्तों, यह था विज्ञान से संबंधित प्रश्नों की सीरीज का पार्ट 42। आगे का पार्ट अगले वीडियो में आएगा, तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।